Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 9. The chapter which we are related with is non-trading account. मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि last few questions which we have done is they are very important for paper point of view. ये जो questions हैं ये पेपर में आने वाले questions हैं because balance sheet is present, opening statement is present and surplus is present. Our pro forma is ready. And we know that we are going to make opening statement, balance sheet and complete question. So this was brief introduction of the question. We are ready to start. Let's begin. So our question number 9, we will go to adjustments as our first step. Adjustment number A, there are 5 members, each paying annual subscription of 100 rupees. If 500 members are paying 100 each, it means, सिर्फ आपको करके दिखा देता हूँ. Here 500 members each paying 100 rupees. तो आपके पास 50,000 रुपये आना चाहिए था. किस चीज का? सब्सक्रिप्शन का. पहले हम नोट कर लें, देन वी विल सी. अच्छा, अब आप देखें कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिसंबर 2022. वी आर रिलेटेड विद 22. ओवर हेयर 22 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 41,000. अब यहीं से आपने जज करना है कि टोटल सब्सक्रिप्शन एक्चुअली रिसीव्ड was only 41,000 while it was expected to receive 50,000. इसका मतलब कोई ना कोई आउटस्टैंडिंग रह गई है और आपको पता है ना आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं. सो ऐड आउटस्टैंडिंग. हाउ मच आउटस्टैंडिंग? उसके लिए टोटल was 51, 50, receive 41, so remaining 9,000 was still receivable. So first time this 9,000 was not present in adjustment. Indirectly we have seen 50,000 टोटल, 41 मिले तो 9,000 अभी तक नहीं मिले. So अभी तक नहीं मिले, still receivable. So it means 9,000 is outstanding subscription. For that, second effect, outstanding income. Second effect would be in asset side. So यहाँ पर आपने 9,000 को second effect कर लेना, outstanding subscription. इस पूरी एडजस्टमेंट में 9,000 नहीं लिखा हुआ था. इनडायरेक्टली वी हैव जस्ट. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हैड बीन एडेड एंड देन वी हैव रिटन आउटस्टैंडिंग in asset side, closing asset side. First adjustment is completed. Municipal taxes 800 per annum have been paid to 31st March 23. Again, we are talking about 22 and we have paid it till 23. ज्यादा पेमेंट कर दी, अगले साल की पेमेंट कर दी, तो that would be called prepaid. We are talking about municipal taxes. और चूंकि हम प्रीपेड की बात करें, प्रीपेड शुड बी सब्सट्रैक्टेड. सो हेयर प्रीपेड. लेकिन अब आपको ये सीखना है कि प्रीपेड है कितना. टोटल अमाउंट वाज डिस्क्राइब्ड एज 800, मगर कितने महीने की एक्स्ट्रा पेमेंट होगी? 31 मार्च यानी थर्ड मंथ. सो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 months पेमेंट इज एडवांस. सो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे. यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ. 800 multiply by 3 divided by 12, so we have got 200. और यहाँ पर जो 200 है that is prepaid. और prepaid का second effect is asset. So in balance sheet asset side you will go to write prepaid taxes and that is 200. अच्छा जी, आउटस्टैंडिंग इनकम का भी सेकंड इफेक्ट एसेट होता है और प्रीपेड का भी सेकंड इफेक्ट एसेट होता है. और प्रीपेड को हमने यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दिया. डबल इफेक्ट कंप्लीट. अब आए आगे. 1,000 ऑफ सैलरीज आउटस्टैंडिंग. सैलरीज आर एक्सपेंसेस. सो पहले तो यहाँ मेंशन कर देते हैं. आउटस्टैंडिंग वुड बी एडेड. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वुड बी एडेड. कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. 1,000 रुपीज गिवन. आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट would be in your liability side. This is outstanding expense. So outstanding expenses would be your liability. तो हमने क्या किया? outstanding expense को add कर दिया और liability side पे लिख दिया. अब C part देखते हैं. Building stood in the books 1 lakh. Stood is past tense. It means it was already present. So opening में भी होगी building
अमाउंट ऑफ बिल्डिंग वाज 1 लाख। अब आगे पढ़ें। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रीसिएशन। सो डेप्रीसिएशन आपको पता है कि वी विल बी कैलकुलेटिंग इन एक्सपेंस साइड, वहां देखें कैसे कैलकुलेट करनी है। 1 लाख है एंड डेप्रीसिएशन रेट इज 5%। So 1 lakh multiplied by 5 divided by 100, do it। इस तरह से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहेंगे। टोटल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वाज 1 लाख एंड इट वाज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट 5% डेप्रिसिएशन। लेकिन कैलकुलेट होगी और सेकंड इफेक्ट एसेट साइड पे इसको सब्सट्रैक्ट करना है। सो फर्स्ट वी विल मेंशन आवर बिल्डिंग अमाउंट ऑफ विच वाज 1 lakh and less depreciation which we have just calculated 5,000. So out of 1 lakh when 5,000 is subtracted that would be 95,000. Then जी हमारी depreciation C adjustment is completed. Next 3% interest accrued on investment for 5 months. इसको please underline कर लें 5 months because normally it would not be in your mind. Interest on investment, उसके लिए आपको investment पता होनी चाहिए. So this is your investment 40,000. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलती है इसलिए ये इनकम साइड पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट भी करनी पड़ेगी, उसको हम यहाँ कर लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट वी हैव सीन 40,000, दोबारा दिखा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट 40,000 और साथ में आपको उसकी परसेंटेज भी याद रखनी है। सो वी हैव 40,000 इन्वेस्टमेंट। अब परसेंटेज यहाँ खुद कही हुई है 3%। सो मल्टीप्लाई बाय 3% और चूंकि मंथ्स भी डिस्कस हुए हैं 5 मंथ्स, सो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12 कर दें। दिस वे यू विल बी एबल टू कैलकुलेट योर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। दोबारा से समझ लें, यहां से आपने 40,000 की इन्वेस्टमेंट उठाई थी। सो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3%, ये बुक में लिखा हुआ है ये वाला, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5% और मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12। सो वी हैव गॉट 500 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो एसेट साइड पे जाके आप 100 रुपीज मेंशन करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। So guys, you have seen interest on investment, income and asset. इसका भी काम खत्म हो गया, एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई। अब सिंपली वी विल पिक these amounts and will post to the opposite side because these are receipts. So everything written over here is income except capital items and balance sheet items. So पहली बात आ गई, बैलेंस ओपनिंग है, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग में जाएगा, सिंपल इज दिस। सो हेयर ओपनिंग स्टेटमेंट में आप मेंशन कर दें ओपनिंग बैलेंस एंड हाउ मच दैट इज 20,500। सो वी आर गोइंग टू पुट 20,500 एज ओपनिंग बैलेंस। इसका सिंगल इफेक्ट ही होना है। अब ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ओवर हियर, यू कैन सी दैट 2021 प्रेजेंट, 2022 प्रेजेंट, 2023 प्रेजेंट, ये पिछला साल है और ये अगला साल है और ये एडजस्टमेंट्स नहीं है। सबसे पहले तो आपने अपना माइंड क्लियर करना है, दीज आर नॉट योर एडजस्टमेंट्स। सो इफ दे आर नॉट एडजस्टमेंट दे विल हैव ओनली सिंगल इफेक्ट। 21 प्रीवियस ईयर है तो ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, आज रिसीव हुई है यानी इस साल। सो आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट होती है। आप ओपनिंग में जाएंगे और यहां मेंशन करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि हमें खुद ही प्रोवाइडेड है और हाउ मच दैट सब्सक्रिप्शन 21 की 800 है। सो हियर यू विल मेंशन 800 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग एसेट। ऑलराइट, नेक्स्ट 22 की 41,000 है जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, यहाँ पर दोबारा नहीं लिखनी, एक दफे बस लिखनी है 41,000। ओके, देन 23 इट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये प्री रिसीव्ड है लेकिन एक इफेक्ट करेंगे, उसकी रीजन ये है इट्स नॉट एडजस्टमेंट। सो प्री रिसीव्ड लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में आप मेंशन कर दें प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन और देखते हैं कितनी अमाउंट है 1200। सो वी आर गोइंग टू राइट 1200 इन क्लोजिंग लायबिलिटी साइड।
सो हमने बैलेंस और सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर ली। आगे डोनेशन है, कोई डिस्कशन हुई नहीं तो हम चुप करके लिख देंगे इसको इनकम साइड पे। एक लाइन छोड़ रहा हूँ ताकि आपको एडजस्टमेंट में और रिसीट साइड में फर्क खुद ही समझ में आ जाए। सो डोनेशन 10,800 पुट इन इनकम साइड, बस जो कुछ भी लिखा हुआ है इनकम में लिखते जाएंगे। प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकट्स, ये भी इनकम में लिखेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा tickets and look at here how much amount, 19,000. So put amount over here. After that we have sale of waste paper. Radhi Bechi, sale of waste papers, write down accordingly. So we have 900 sale of waste paper, वो भी complete हो गया. So what does that mean? ये वाली side complete होगी. We will be focusing upon second column, that is expense side. So salaries 12,000. सैलरीज की शायद कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, हम एक लाइन छोड़ के यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जो कुछ भी आ रहा है बस लिख देंगे। अमाउंट ऑफ सैलरीज 12,000। सो पुट ऑन एक्सपेंस साइड। आफ्टर सैलरीज जनरल एक्सपेंसेस हैं, वो भी रेवेन्यू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस हैं। वी विल पुट अमाउंट इज 1,500। ओके, आफ्टर जनरल एक्सपेंसेस वी हैव ड्रामा एक्सपेंसेस। तो हम बस देख रहे हैं और लिख रहे हैं। और ड्रामा एक्सपेंसेस आर 9,000। पुट अमाउंट ओवर हियर। अच्छा जी, उसके बाद न्यूज़पेपर्स हैं, वी विल राइट एज एक्सपेंस न्यूज़पेपर्स। ओके, एंड अमाउंट ऑफ न्यूज़पेपर 3,000। आफ्टर न्यूज़पेपर वी हैव म्यूनिसिपल टैक्सेस 800 रुपए के, ये हमने यहाँ पर मेंशन करना है पहले। 800 में से प्री पेड लेस करके बाहर लिखना है। 800 माइनस 200 आपके पास 600 आ गया। आफ्टर म्यूनिसिपल टैक्सेस चैरिटी है 7,000 की, ये भी हमने एक्सपेंस साइड पे लिखना है। सो हेयर चैरिटी एज रेवेन्यू एक्सपेंस वी आर मेंशनिंग 7,000 राइट ऑन एक्सपेंस साइड। आफ्टर चैरिटी इन्वेस्टमेंट 40,000 की, इन्वेस्टमेंट्स आर योर एसेट्स, उनको हमने अलग लिखना है। जो कुछ भी आप एडजस्टमेंट में नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट 40,000 की मेंशन कर लेते हैं। आफ्टर इन्वेस्टमेंट्स वी हैव इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फिर एक्सपेंस आ गया, तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर 2,900। put 2,900 over here. Then the electricity charges and last item is balance. This is closing balance, closing में जाएगा यानी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, और यहाँ पे आप लिख दें closing balance and let's see how much amount, that is 18,000. So put 18,000 over here. So guys, in this way our question has been completed. ये सब चीजें हमने यहाँ लिख दी हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को 3% और 5 मंथ्स के लिए था। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को यहाँ हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, दैट वाज 500। सो ये टाइपोग्राफिकली 500 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था। हमने क्या किया, ऑल एडजस्टमेंट विद डुअल इफेक्ट्स कंप्लीटेड, ऑल रिसीट साइड कंप्लीटेड, ऑल एक्सपेंस साइड इज कंप्लीटेड। अब सिंपल हमने बैलेंस कैलकुलेट करना है। पहले ध्यान से चेक कर लेते हैं। सैलरीज अच्छा 2 दफ़ा लिखी हैं, तो यहाँ पर हम मेंशन कर दें कि 12,000 की सैलरीज थी और फिर 12,000 में आउटस्टैंडिंग जमा करके 13,000 आपने यहाँ लिख दिया। अच्छा जी, ये एक्स्ट्रा थी, इसको हमने मिटा दी। तो टैक्सेस भी कंप्लीट हो गए, सैलरीज भी कंप्लीट है, डेप्रिसिएशन भी कंप्लीट हो गई, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वो भी कंप्लीट है।
इंटरेस्ट भी कंप्लीट है, डोनेशन सब कुछ कंप्लीट हो गया। सो नाउ वी आर ओपन टू कैलकुलेट आवर बैलेंस। बेसिकली आपको ये चेक करना है 81 इज योर इनकम, 42 इज योर एक्सपेंस, इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंस, सो दैट वुड बी सरप्लस। और इसीलिए हमने ये एक छोटी साइड चूज की है। कर हम एक्चुअली बैलेंस ही रहे हैं। एंड हाउ यू विल कैलकुलेट बैलेंस, टेक लार्जर अमाउंट देन सब्सट्रैक्ट स्मॉलर बैलेंस, that is 42,000. So what we have is, let's check करते हैं। So we have got our balance 39200. So यहाँ पर आ रहा है 39, सरप्लस हमारा चेक हो गया 39220 और here we have 39200. So in this way this part is completed। अब हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है, चूंकि इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था तो बस टोटल ही आपका बैलेंस है। अब इस बैलेंस को वी कंसिडर एज कैपिटल, तो हम यहाँ पर नीचे शिफ्ट कर देते हैं। कैपिटल इज 1,21300 और फिर जो सरप्लस आपने निकाला 39,200 उसको ऐड करना है। ऐड सरप्लस कितना था 39,200, दैट वुड बी ट्रांसफर। अच्छा जी, अब फाइनल आपने क्या करना है 1,21300 वॉज योर कैपिटल और ऐड करें 39,200, that was your surplus। So guys, can you see that both assets and liabilities have been equalized? आंसर भी चेक कर लेते हैं 162,700 and look at here 162,700. So income completed, balance sheet completed। I'm very sure you people have understood everything। If you are feeling anything difficult, you are very open to ask and share your questions। I will humbly be trying my best to answer your question quickly। So thank you very much for your time। It's time to say goodbye। Allah Hafiz।